हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्ज़ाम फ्री में स्वागत है। तो आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जो भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं कि आज जो है मैथ का सब्जेक्ट लेकर आए हैं, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको लाभ मिलने वाला है, ठीक है। तो बिल्कुल भी वीडियो को देरी ना करते हुए स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ तक बता दिए वहाँ तक ठीक है, नहीं बताएं तो उसके हम आगे बताएंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 31 से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक आपको बता दिए। नहीं देखें तो जरूर देखिएगा। यहाँ देखिएगा साइन थीटा बराबर दिया है 1/2 है। तो साइन 30 का मान होता है 1/2, ठीक है। साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 होते हैं। मतलब साइन और साइन कैंसिल होंगे, थीटा का मान आपको हो जाएंगे 30। और आपको निकालना है कॉट थीटा। कॉट थीटा, थीटा का मान कितना हो जाएंगे बोलेंगे 30। कॉट 30 का मान हो जाएंगे √3। इसका सही जवाब कौन होगी? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। देखिए आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, शॉर्ट ट्रिक के साथ, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है कि √3 tan 2 थीटा बराबर 3 है। देखिए 3 गुना में नीचे के क्या हो जाएंगे तो बोलिएगा कि भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएंगे 3 और बटा में √3, ठीक है। देखिए 3 का मतलब क्या होता है तो लिखिएगा √3 गुने √3, ठीक है। √3 गुने √3 का मतलब कितना होता है? 3 होता है। अगर कहीं पर 2 लिखा है तो इसका मतलब √2 गुने √2 हो जाएगा। तो इसको काट देंगे कितना बार में? √3 बार में। तो यहाँ से आ जाएगा आपको tan 2 थीटा। बताइए √3 का डिग्री का मान होता है तो बोलिएगा कि tan जो होता है tan 60 डिग्री का मान होता है। दोनों तरफ से tan और tan कैंसिल हुआ तो 2 थीटा बराबर 60 हो गया। तो इसको काटेंगे तो 30 दूना 60 हो जाएंगे। तो यहाँ से थीटा का मान क्या डिग्री? 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री हो जाएंगे। बताइए कौन से हो गए? ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि सेक 90 माइनस थीटा, ठीक है। बताइएगा कि सेक 90 माइनस थीटा क्या होंगे? सेक बदल जाएंगे आपको कोसेक में, 90 माइनस थीटा बदल जाएंगे थीटा में। सही जवाब बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि आर त्रिज्या वाले वृत्त में 0 डिग्री के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी थीटा होगा, है ना। थीटा डिग्री यानी थीटा के त्रिज्यखंड, इसका हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएंगे थीटा बटे 360 हो जाएंगे। उसके बाद हो जाएंगे पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, है ना। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होंगे। अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 9:4 है, तो उनकी परिधि का अनुपात। जब कभी ऐसा क्वेश्चन दे क्षेत्रफल का अनुपात और या तो त्रिज्या का अनुपात पूछे या परिधि का अनुपात, अब लगा दीजिएगा रूट, हो जाएगा 3:2, ठीक है। क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 है ना। और यहाँ पर बात करेंगे कि क्षेत्र 4 का वर्गमूल 2 हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहते हैं कि आर त्रिज्या वाले अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अर्धगोला का पूछेगा तो संपूर्ण हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। अगर गोला का पूछेगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। गोला का अगर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो ये बताइएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका सही जवाब ए नंबर मारिएगा। क्वेश्चन अगला देखिए क्या है। कहते हैं किसी बेलन के आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद ऊंचाई दिया है 14 सेंटीमीटर है। तो बेलन का आयतन निकालिए। बेलन का आयतन के फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, है ना। पाई का मान होते हैं 22/7 गुने में, आर का मान होते हैं 2 गुने में 2, एच का मान कितना हो जाएंगे? 14 होंगे। इसको काटेंगे 7 एकम 7, 7 दूना 14, 2 दूना 4 दूना 8, 22 गुने 8 करेंगे, 22 गुने 8 तो 8 दूना 16, 8 दूना 16, 1 17 हो जाएंगे, 176, ठीक है। 176 इसका सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है कि किसी अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन निकालिए। देखिए व्यास का मान दिया है 14 है, तो त्रिज्या का मान हो जाएंगे 7, ठीक है। त्रिज्या का मान 7 हो जाएंगे। तो गोला का आयतन क्या होते हैं? गोला का जो आयतन का जो फार्मूला होते हैं, देखिए लिख देते हैं गोला का आयतन, ओके। गोला का आयतन, गोला का आयतन के फार्मूला क्या होते हैं? इसका होंगे 4/3 पाई आर क्यू हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से हो जाएंगे 4/3 पाई का मान देखिए 22/7 रखना होगा गुने में। आर का मान कितना? 7 है, तो 7 को 3 बार गुना करिए, 1 गुने 2, ठीक है। एक 7 से एक 7 कैंसिल होगा
और 7 सत्ते 49 होगा यहाँ पर, और बच्चों का 88, ठीक है। तो 88 गुने में 7 सत्ते 49 को गुना करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 9 8 72 के 2 बाकी 7, 9 8 72 और 7 हो जाएंगे 72 और 7 हो जाएंगे 89, और 8 चौका 32 के 2 बाकी 3, 8 चौका 32 और 3 हो जाएंगे 35, ठीक है। सही जवाब है ना। यहाँ से हो जाएंगे 2 9 2 11 के 1 बाकी 1 रहा, 7 5 12 1 बाकी 13 3 बाकी 1 3 1 4 हो गए, ठीक है। तो हो जाएंगे आपको 43 12 और बटा में कितना बच गया 3, ठीक है। तो बताइए कौन सा जवाब है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है कि यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 5 है, मतलब त्रिज्या दिया 5 है, ऊंचाई दिया है आपको 12 सेंटीमीटर, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होते हैं, 2 पाई आर एच एन होते, 2 गुने में पाई का मान 22/7 हो जाएंगे, आर का मान 5 हो जाएंगे, एच का मान 22 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो कटेंगे भी नहीं, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच ना, 12/17 नहीं होगा, इसका फार्मूला लगा लीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल शायद ध्यान में नहीं आ रहा है, इतना इजी मतलब फार्मूला कभी कभी भूल जाते हैं, सोचने वाली बात है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ये दिमाग है, हम भी तो कंप्यूटर नहीं है ना। आइए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देखिए, उसको लगा लिएगा। यदि किसी घन का की एक भुजा 5 सेंटीमीटर, इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन की भुजा दिया है, ठीक है, क्या दिया है, भुजा बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। घन का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होते हैं 6 गुने में भुजा स्क्वायर, ठीक है, 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा का मान दिया 5, 5 का स्क्वायर, 6 गुने 5 का स्क्वायर हो जाएंगे 25, 25 छक्का हो जाएंगे 150, ठीक है, 25 छक्का 150, इसका सही जवाब होंगे ए नंबर सही जवाब, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, देखिएगा, कहते हैं कि प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्या का योग, ठीक है, प्रथम जो है 20 प्राकृतिक संख्या का योग, तो विषम में कौन हो जाएंगे आपको, पहले नंबर तो हो जाएंगे, देखिए एक आपको विषम प्राकृतिक संख्या है, उसके बाद 3 हो जाएंगे, विषम होना चाहिए प्राकृतिक संख्या, 1 3 5 7, उसके बाद 9, ठीक है, इस तरह से डॉट डॉट हो जाएंगे, प्लस में 199 विषम प्राकृतिक संख्या हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें से बात करेंगे ए का मान कितना है, तो बोलेंगे 1 है ना, योग पूछा है ना। डी का मान कितना है, तो बोलिएगा 2 है, और एन का मान कितना है पता नहीं, एन का मान अगर निकालना है तो उसके लिए फार्मूला है कि लास्ट में से फर्स्ट को घटाइए, ठीक है। तो 199 माइनस में 1, और डिफरेंस कितना के है 2 के, तो 2 से भाग दीजिए, प्लस में 1 जोड़ दीजिए, ये आपको एन का मानेगा, एन बराबर हो जाएंगे 199 में से 1 जाएंगे तो 198 बटा में 2 प्लस 1, इसको काटिए तो एन बराबर कितना आएगा, 9 दूना 18 के 8 बाकी 1, 9 दूना 18 प्लस में 1, मतलब एन का मान जो है आपको सॉलिड आ रहा है 100, ठीक है। एन बराबर कितना रहा 100 आना, 9 दूना 18 के 8 बाकी 1 और 9 दूना 18, ठीक है, 100 आ जाएंगे, ठीक है। तो प्रथम जो है 100 पदों का जो है योग निकाल देना है। तो योग के फार्मूला क्या होते हैं, इसका फार्मूला होते हैं 100 बटा में 2, है ना, एन का मान 100 हो गए तो 100 हो जाएंगे, और 100 बटा 2 हो जाएंगे इंटू में प्रथम पद तो जोड़ लास्ट पर, प्रथम 1 और यहाँ लास्ट हो जाएंगे 199, तो ये काटेंगे तो ये हो जाएंगे 50 हो जाएंगे, नहीं 50 गुने में ये हो जाएंगे 200। बाप रे, बहुत सारे आंसर आ रहा, इतना तो आंसर दिया भी नहीं है, छोड़िए 1 सेकंड रुकिएगा, इसको ऐसे बनाइएगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस लास्ट में आपको 20 तक, ओ सॉरी 20 तक बोला ना, तब 20 तक बोला तो 19 से न होगा, है ना, 20 तक बोला तो 19 होगा। तो ए का मान आपको 1 हो गया, डी का मान आपको 2 हो गए, 3 में से 1 जाएंगे 2, 5 में से 3 जाएंगे तो हो जाएंगे आपको 2, ठीक है, आपको डी का मान हो गया। एन का मान निकालना है, तो देखिए एन का मान निकालना है, फर्स्ट लास्ट में से फर्स्ट को घटाना है, तो 19 में से 1 घटाएंगे और डिफरेंस से भागा प्लस 1, 19 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, तो बोलिएगा 18 बटा 2, 18 बटा 2 को मतलब 9 9 1 10 हो जाएंगे, ठीक है, 10 को के जोड़ने का हम कितना गलती कर रहे थे, इसका फार्मूला होगा 10 बटा 2
प्रथम पद मतलब 1 और लास्ट पद कितना हो गया 19 हो गया। तो यहाँ से हो गए 20 10/2 और 19 से 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 20 होगा, है ना। 19 से 20 इसको काटेंगे तो आपका 10 होगा। तो 10 दूना के 100 हो जाएंगे इसका सही जवाब, ठीक है। इसका ई नहीं होगा सही जवाब, इसका 1 हो जाएंगे। 100 को विषम हो जाएंगे और 100 को सम संख्या हो जाएंगे। अगला बढ़े क्या, है ना। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इसमें से जो है आपको बहुलक बताना है। तो देखिए आपको 3 एक बार दिया है, 2 बार दिया है, 3 बार दिया है, 4 बार दिया है, ठीक है। तो 4 बार आपको बहुलक दिया है, ठीक है। अधिक बार जो जितना बार आएगा वो बहुलक कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, तो बहुलक कहलाते हैं, इसका सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़े क्या, जो जितना बार आएगा उसका बहुलक कहलाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कितना नंबर 43 नंबर। कहते ए बी का समानांतर माध्य है, ठीक है। समानांतर माध्य होता है ए प्लस बी बटा 2। ऑप्शन नंबर 20 है जवाब। अगला क्वेश्चन, किसी बारंबारता सारणी का मध्य और बहुलक दिया है तो आपको माध्यिका निकालना है। माध्यिका बराबर क्या होते हैं, इसका फार्मूला होते हैं कि 3 माध्यिका, ठीक है। देखिए फार्मूला क्या होते हैं, 3 माध्यिका माइनस में 2 माध्य, ठीक है। 2 माध्य बराबर हो जाते हैं बहुलक के, ठीक है। बहुलक 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य बराबर बहुलक। तो 3 माध्यिका, ठीक है, यहाँ से हो जाएंगे 3 माध्यिका माइनस में 2। माध्य का मान कितना दिया है, तो बोलिएगा माध्य का मान दिया 28। तो यहाँ से हो जाएंगे 28 बराबर बहुलक का मान कितना दिया है, तो बोलिएगा बहुलक का मान दिया 16, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएंगे 16, यहाँ से हो जाएंगे 3 माध्यिका। माध्यिका में देखिए काकर का है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। माध्यिका 3 माध्यिका बराबर में देखिए माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएंगे और 28 दूना हो जाएंगे 56, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे 6 6 12 2 बाकी 1 5 1 6 बाकी 7 हो जाएंगे 72। तो 72 और 3 माध्यिका के बात करें इसमें क्या संबंध होगा, तो यहाँ से देखिएगा 3 एकम 3 और 24 दिया 72, ठीक है। तो माध्यिका का मान कितना आ गया, माध्यिका का मान 24 आ गया। इस प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। अगला बढ़े क्या, अगला देखिए क्या है कि 2 7 4 9 5 1 का माध्यिका निकाला, ठीक है। माध्यिका का मतलब बीच वाला, है ना। बीच में कौन है, तो इसको सबसे पहले आरोही क्रम में सजाइए, ठीक है। कौन से क्रम में, आरोही क्रम। सबसे पहले 1 है ना। उसके बाद कितना है 2 है, उसके बाद कितना है तो बोलिएगा 4 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 9 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 3 और 3 6 एक साथ, 2 और 2 3 और 3 6 एक साथ हो जाएंगे। माध्यिका क्या हो जाएंगे, देखिए 3 को इधर से भी हटा देंगे, 3 को इधर से भी हटा देंगे, बीच वाला जो होंगे माध्यिका हो जाएंगे। इसका सही जवाब बी नंबर राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या है एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। देखिए कभी भी जो है माइनस में प्रायिकता का मान नहीं होते, सही जवाब, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। इस बात को कभी नहीं भूलना है कि निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहते एक ठोस गोले जिसको त्रिज्या 9 सेंटीमीटर पिघलाकर एक ठोस बनाया गया जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई निकालिए। देखिए एक गोला था, ठीक है, सुनिएगा। एक क्या चीज़ था, तो एक जो था गोला था और इसको गोला को पिघला कर क्या बनाया गया, तब बेलन बना गया दिया गया, ठीक है। क्या बना दिया गया, बेलन। तो बेलन देखिए इससे होते हैं ना। आइए हम बेलन को आज जो है आपको छवि बनाते हैं। आप लोग रोटी बनाते होंगे या नहीं बनाते होंगे, देखिए बेलन बना देंगे, ओके। पहले नंबर तो एक ठोस था और ठोस को जो पिघला के गला उला के एक का बना दी बेलन। तो दोनों जो वजनमा उतने ही रहेगा, तो गोला का आयतन और बेलन का आयतन दोनों बराबर करेगा, ठीक है। यहाँ से लिख सकते हैं कि, ठीक है, कि गोला का भी का मतलब आयतन और यहाँ पर हो जाएगा बेलन का आयतन, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ से हो जाएंगे आपको बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। देखिए गोला का आयतन क्या हो जाएंगे 4/3 पाई
आर क्यू, आर का मान देवे किया पाई आर क्यू, तो 9 के 3 पावर कर देते हैं। बेलन का एतन होता है पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। त्रिज्या कितना दिया है, तो 9 सेंटीमीटर, पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर, तो मतलब 9 गुने में 9 हो जाएंगे, और ऊंचाई हो जाएंगे एच, तो 9 9 से 2 कट जाएंगे 9, और पाई से पाई भी कट जाएंगे, तो एच का मान क्या हो जाएंगे आप लोग बताइएगा। तो ये काटेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएंगे, ठीक है। तो 3 चौका 12 बराबर एच, मतलब एच का मान 12 इसका सही जवाब, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर अगला है कि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई उसकी नमन कोण बैठ यार। देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि ए बी अभाज्य संख्या ए और बी का मासा, ठीक है, मासा क्या होता है, दोनों में जो कॉमन होते हैं ना, ए बी का मासा पूछेगा तो आपको क्या हो जाएंगे, ए बी अभाज्य है, आपको देखिए ध्यान देना होगा, ए और बी क्या है, अभाज्य है, ए बी क्या है, अभाज्य है। जैसे कि 2 और 3 ए मान लेते हैं, ई बी मान लेते हैं, अभाज्य, दोनों का अभाज्य है, तो इसको जो मास आप पूछेंगे तो क्या बताइएगा, इसका मासा 1 होगा, ठीक है। अगर दोनों सम संख्या होता तो भले कहते कि इसका मासा 2 होगा, परंतु अभाज्य संख्या, ठीक है। जैसे 7 और 9 अभाज्य संख्या, इसका मासा 1 हो जाएंगे, ठीक है। इसका सही जवाब सी नंबर, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इस सब क्वेश्चन को अपने से देखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर 6x प्लस 7 जीरो के मूलों की प्रकृति क्या होगी। अब मूल के प्रकृति जांच करना है, सही है गलत है, इसके लिए डी बराबर जांच करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए डी बराबर बी का मान कितना, 6 का स्क्वायर आपको हो जाएंगे 36, 4 ए का मान हो जाएंगे 2, सी का मान हो जाएंगे 7, ठीक है। आई यहाँ से हो जाएंगे 36 माइनस 4 दूना 8, 8 7 8 56, तो देखिए माइनस आ जाएंगे, ठीक है, कुछ भी आएंगे माइनस, मतलब कि क्या हो जाएंगे, अवास्तविक हो जाएंगे, ठीक है। निगेटिव आ रहे हैं मतलब क्या हो जाएंगे, अवास्तविक हो जाएंगे, ठीक है। देखिए वास्तविक और बराबर कब होते हैं, जब डी का मान 0 आ जाते तब हो जाता है, ठीक है। वास्तविक और असमान कब होते हैं, जब डी का मान कुछ न कुछ आता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 52 समझ लिए। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा, 3 थीटा बराबर 90 है, तो यहाँ से देखिए थीटा बराबर काटेंगे तो 30 डिग्री, थीटा का मान का है डिग्री 30 डिग्री, तो कॉस 30 का मान निकालना है, थीटा मान है ना, तो कॉस 30 का मान होता है √3/2, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, सी नंबर सही जवाब, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कॉस अल्फा प्लस 0 और तो साइन अल्फा माइनस बीटा के बारे में थे। ओह माय गॉड, कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 है तो साइन अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा, बताइएगा। आप लोग सोचिए कि कॉस अल्फा प्लस बीटा, बताइए तो, अल्फा प्लस बीटा और 0, कॉस का डिग्री मान 0 होगा, तो बोलिएगा सर कॉस जो है 90 डिग्री का मान 0 होगा, ठीक है। कॉस जो है 90 डिग्री के मान 0 हो जाएंगे, दोनों तरफ से कॉस कैंसिल होंगे, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर यहाँ से 90 होंगे। यहाँ से आप किसी एक का मान निकाल लीजिए, ठीक है। जैसे अल्फा का मान निकाल लेंगे तो 90 माइनस में बीटा होंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर रख देते हैं कि साइन हो जाएंगे, अल्फा का मान रखेंगे 90 माइनस बीटा, ठीक है। 90 माइनस बीटा, पहले से भी आपको यहाँ पर बीटा नज़र आ रहा है, तो बीटा, तो यहाँ से हो जाएंगे साइन 90 माइनस में 2 बीटा, ठीक है। और साइन बदल जाते हैं कॉस में, और 90 माइनस 2 बीटा 2 बीटा, तो कॉस 2 बीटा के बराबर होंगे। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो। देखिए ना, आपको लगा कि दिमाग घुरा दिया है, टेंशन मत लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको दिया x प्लस वाई बराबर 14 है, x माइनस वाई और 4 है, तो निकालिए हल क्या हो गए। इसको कौन कौन विद्यार्थी चाहते हैं कि बना देंगे हम, है ना। 9 5 के आंसर आएंगे, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ से x प्लस वाई बराबर हो जाएंगे 14, समीकरण 1 मानिए, x माइनस वाई बराबर हो जाएंगे 4, इसको समीकरण 2 मानिए, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए तो इन दोनों को कट जाएगा, x और x जोड़िएगा 2x, 14 4 को जोड़िएगा 18, इसको काटिएगा तो 9 दूना 18, मतलब x का मान जो आएगा 9 आएगा, ठीक है। x का मान जब 9 आ गया, आपको समीकरण दिया है x प्लस वाई बराबर कितना दिया, बोलिएगा 14, x का मान 9 दिया है तो 9 प्लस वाई बराबर
14 दिया, ठीक है। y बराबर यहाँ से 14 माइनस में 9, तो यहाँ से y बराबर 9 5 14, मतलब y का मान कितना आ जाएंगे 5, ठीक है। y का मान कितना आ जाएंगे 5 हो जाएंगे। तो देखिए इसका सही जवाब कौन हो जाएंगे, बी नंबर राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए त्रिभुज, चलिए आइए इसको तर्क निकालना पड़ेगा ना, तर्क ही करना होगा। देखिए यहाँ से आपको जो है एक त्रिभुज ले लेते हैं, समरूप है ना, त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी दिया है, और एक त्रिभुज आपको ले लेते हैं डी ई एफ, ठीक है। डी और ई और एफ हो गए, ठीक है। तो यहाँ से बोल रहा है कि ए बी का जो मान है, इसका मान ए बी का मान है और इसका मान है डी ई का मान, ठीक है। एक सेकंड, डी ई का मान है, दोनों बराबर है, ठीक है। चलिए बी सी का मान है, बी सी का मान ई जो बराबर है, तो ई एफ के यानी एफ डी, सॉरी क्या बी सी का मतलब ई बराबर है, बी सी का मतलब ई, तो एफ डी इसके बराबर है। तब जो है कोण बी जो है कोण ई के बराबर, हाँ इसका राइट आंसर ए नंबर, ठीक है। कोण ए जो है कोण डी के भी बराबर हो सकते हैं। कोण बी जो है कोण बी कोण डी के बराबर नहीं हो सकती, तो नहीं होगा। कोण ए जो है एफ के बराबर होंगे, नहीं होंगे। कोण ए जो है डी को, कोण बी कोण ई के बराबर, ठीक है। डी ई एफ, ठीक है। आइए इसके हिसाब से हमको ए सब लगता है, आपको लगता है कोई और है तो तरकीब निकालिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को तो बना देंगे, बाकी साफ क्वेश्चन नहीं दिख पा रहा है, फिर भी आते हैं, देखिएगा क्या होगा। ए डी का मान दिया है 2.4, ठीक है। पहले नंबर तो आपको एक त्रिभुज बनाना होगा, ठीक है। चलिए बहुत मच्छर काटता है। आइए ए डी का मान आपको कितना दिया है, ए डी का मान आपको हो गया है, अच्छा ए बी सी समानांतर है, ए बी सी त्रिभुज है। देखिए ए बी सी पहले लिखना होगा, ए और बी और सी, बी सी समानांतर है किसके, डी ई के, तो डी यहाँ पर और ई यहाँ पर, ठीक है। बी सी समानांतर डी ई। देखिए ए डी का मान कितना दिया, ए और डी का मान दिया है 2.4 दिया है, ए ई का मान कितना दिया है 3.2 दिया है, ठीक है। और ई सी का मान, ई और सी यहाँ पर दिया आपको 4.8। तो आपको पूछा होगा ए बी का मान, अरे बाप रे यहाँ से यहाँ तक निकला। पहले हम आपको डी बी का मान निकाल लेते हैं, उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे, हो जाएगा। इसका फार्मूला क्या होते हैं कि ए डी है ना, ए डी बटा में डी बी बराबर हो जाते हैं ए ई और बटा में ई सी, ठीक है। तो ए डी का मान कितना है 2.4 है, बटा में एक्स मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से 3.2 हो जाएंगे और बटा में हो जाएंगे 4.8। तो देखिए इसको दशमलव उड़ा देंगे, तो 16 दूना 32 और 16 3 48, इसको काटेंगे तो हो जाएंगे 6 दूना 12 है ना, 6.12 दूना 24, सॉरी 12 दूना 24 मतलब 1.2 होंगे। चलिए तिरछा गुना करेंगे तो 12 3 हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे, 3.6 तिरछा गुना करेंगे एक्स का मान आएंगे 3.6, मतलब एक्स का मान कितना आएंगे 3.6। हमको पूछा है ए बी, क्या पूछा है ए बी का मतलब पूरे का मान, मतलब 2.4 और 3.6 को जोड़िए, 0 हो जाएंगे, 3 2 5 1 6 हो जाएंगे, मतलब 6 सेंटीमीटर इसका सही जवाब, ठीक है। कितना हो जाएंगे 6 सेंटीमीटर सही जवाब होंगे। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि किसी घटना ए के घटित होने की प्रायिकता ये तो निम्नलिखित में कौन सही है, इसका सही जवाब मारिएगा। प्रायिकता का मान 0 माइनस में नहीं होगा, 0 से और 1 के बीच होता है, ठीक है। 0 और 1 के बीच प्रायिकता का मान होता है। अगला क्वेश्चन है साइन 60 का मान हो जाएंगे √3 और बटा में 2, कॉस 30 का मान हो जाएंगे √3 और बटा में 2 प्लस कॉस 60 का मान हो जाएंगे 1/2, साइन 30 का मान 1/2, √3 गुने √3 करेंगे 3, 2 2 गुने 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 दूना 4 होगा, 1 गुने 1 2 गुने 2 4 होगा, 4 4 का एलसीएम 4 होगा, तो 3 + 1, 3 + 1 का मतलब 4/4 का मतलब 1। इसका सही जवाब होंगे ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं कि बिंदु 5,6 के एक्स अक्ष से दूरी बताइए, ठीक है। एक्स अक्ष से दूरी बताइए या तो वाई अक्ष से दूरी बताइए, इन्हें क्या फर्क पड़ता है।
चलिए कहते हैं कि संख्या है, क्या है, संख्या दिया है और इसमें से बताने कौन होगा। तो देखिए रिपीट तो किया हुआ नहीं, ये प्राकृतिक संख्या तो हो नहीं सकता, अपरिमेय होगा। परिमेय से वो संख्या हमारी बेहतरीन रहेगा, ठीक है, क्योंकि अपरिमेय संख्या के लिए तो रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा ना, इसके आगे कोई रेकरिंग भी नहीं दर्शाई, इसलिए परिमेय संख्या हमारी। चलिए 30 क्वेश्चन के बाद जो है अगले क्वेश्चन में 62 नंबर से अगले वीडियो में देखेंगे। जब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। अगर कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप को जुड़ना चाहते थे देखिए 90 65 71 94 39, ठीक है, इस नंबर पर जुड़ जाइएगा। फिर से लिख रहे थे 90 65 71 94 39। और यहाँ पर जो आपको बता रहे हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप पर हाई लिखिएगा, बोलिएगा सर ग्रुप में ज्वाइन करिए, आपको ज्वाइन करा लीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।